हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स भी मिलती रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम उस व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं जो कि सारी फसाद की जड़ है, जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने की जिद पकड़ रखी थी। इस कारण भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और लाखों की संख्या में लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना पड़ा। यही वो बंटवारा था जिसने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, जो कि आगे जाके दंगों में बदल गई और इन दंगों के कारण लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगर यही बंटवारा नहीं होता तो भारत और पाकिस्तान के बीच जंग नहीं होती और इस जंग के कारण जो एक नया देश बना बांग्लादेश, तो आज बांग्लादेश नाम का कोई देश वजूद में ही ना होता और ना ही कश्मीर की समस्या उत्पन्न होती, जो आज भी ना जाने कितने सैनिकों के शहादत का कारण बनती है। जिन्ना के पापों का ही फल था, जिस कारण जिन्ना का अंतिम समय इतना ज़्यादा भयानक रहा। कश्मीर विवाद की शुरुआत सही मायने में आज़ादी के पहले ही 1932 में ही हो गई थी, जब शेख अब्दुल्ला ने 1932 में कश्मीर के राजा महाराजा हरी सिंह के खिलाफ एक कौमी आंदोलन चलाकर मुसलमानों को अपनी तरफ करके महाराजा हरी सिंह को सत्ता से हटाकर खुद सत्ता पाने की कोशिश शुरू कर दी थी। सिंह के लिए उन्होंने 1932 में कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिसका 1939 में नाम बदलकर खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया, ताकि इसमें हिंदुओं का समर्थन भी प्राप्त किया जा सके। शेख अब्दुल्ला ने 1946 में गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की नकल करते हुए महाराजा कश्मीर छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाते और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उन्हें 3 साल की जेल की सजा हो जाती है और इस प्रकार कुछ समय के लिए उस आंदोलन पर रोक लग जाती है। जब भारत आज़ाद हो रहा था तब ब्रिटिशों ने सभी रियासतों को अपनी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भारत या पाकिस्तान में मिल जाने का सुझाव दिया, लेकिन राजा हरी सिंह कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का विचार अपने मन में जमा चुके थे। का भारत में शामिल न होने के प्रमुख कारणों में से एक कारण नेहरू का शेख अब्दुल्ला से करीबी मानी जाती है, जिस कारण महाराजा हरी सिंह भारत और कांग्रेस से नफरत करते थे और भारत में शामिल ही नहीं होना चाहते थे। वह यह बात भी अच्छे से जानते थे कि पाकिस्तान एक कट्टर मुस्लिम देश बनने जा रहा है और पाकिस्तान में समावेश के बाद उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक हिंदू राजा हैं और उन्हें वहाँ वो मान सम्मान नहीं मिलेगा। कहानी में हमारे अगले पात्र हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी कूटनीति और सूझबूझ के कारण आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कई लोग उन पर अनेकों प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर नेहरू और सरदार पटेल की बेमिसाल जोड़ी न होती तो कश्मीर और जूनागढ़ दोनों ही रियासतें पाकिस्तान की झोली में चली जाती। लेकिन ऐसा होने से रोकने के लिए पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे दो महान राजनीति और कूटनीति के जानकार अडिग चट्टान बनकर खड़े थे। सरदार पटेल को पता था कि जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला के काफ़ी ज़्यादा करीब थे, क्योंकि पंडित नेहरू भी एक कश्मीरी पंडित थे और उन्हें व्यक्तिगत तौर पे कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। और जब पंडित नेहरू को 17 सितंबर 1947 को अपने इंटेलिजेंस से पता चलता है कि पाकिस्तान के कुछ आतंकी कश्मीर पर हमला करने वाले हैं, तो आप पटेल को चिट्ठी लिखते हैं। कश्मीर में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है, शीतकाल में कश्मीर का संबंध भारत से कट जाएगा, हवाई मार्ग भी बंद हो जाता है। का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपने घुसपैठियों को भेज रहा है, तो आप महाराजा से कहें कि वह शेख अब्दुल्ला को रिहा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस से दोस्ती करें और कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन प्राप्त करें। कूटनीतिक इशारे के तौर पर नेहरू सरदार पटेल को लिखते हैं कि मैंने शेख अब्दुल्ला से कहा है वह मेरी सलाह पर ही काम करेंगे। इस कारण से 29 सितंबर 1947 को महाराजा ने शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया, जिसके कारण शेख अब्दुल्ला ने अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर कर रख दिया। इस भाषण में वह कहते हैं कि पाकिस्तान के नारे में मेरा कभी कोई विश्वास ही नहीं रहा है, फिर भी आज पाकिस्तान एक वास्तविकता है। पंडित नेहरू मेरे दोस्त हैं और गांधी जी के प्रति मेरा पूज्य भाव है। अगर कश्मीर कहाँ जाएगा इसका फैसला यहाँ की 40 लाख जनता करेगी। शेख अब्दुल्ला के इस भाषण ने
पाकिस्तान के जनमत संग्रह के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जो कि वह धर्म के आधार पर करवाना चाहते थे, जिस कारण 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर पाकिस्तानी कबीलियाओं ने हमला कर दिया और महाराजा हरि सिंह, जिसकी अभी तक भारत ने इतनी मदद की थी, वो अभी तक भी एक अलग राष्ट्र के सपने देख रहे थे। लेकिन जब कबीलियाओं ने कश्मीर पर हमला करने लगे, तब नेहरू और सरदार पटेल के दबाव डालने पर उन्होंने कश्मीर में भारत सेना की मदद मांगी और भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, जिस विलय पत्र को माउंटबेटन ने भी अपनी मान्यता प्रदान कर दी। इसके बाद भारतीय सेना कश्मीर में दाखिल हो जाती है और पाकिस्तानी कबीलियाओं को खदेड़ते हुए कश्मीर की सीमा से बाहर कर देती है। और रही कश्मीर में जनमत संग्रह की बात, तो पंडित नेहरू के बारे में जाने न जाने लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने कश्मीरियों का दिल जीता था कि जिन्ना यह बात खुद जानते थे कि अगर कश्मीर में जनमत संग्रह होती है तो उसमें ज़रूर भारत की जीत होगी। खाली वह ऊपरी तौर पर ही हमेशा जनमत संग्रह की बात करते थे, लेकिन जब जब यूएन ने अपनी तरफ से जनमत संग्रह की बात की, उन्होंने किसी न किसी बहाने से जनमत संग्रह को हमेशा ही टाल दिया। जिस कदर इसके बाद भी कश्मीर को लेकर 3 युद्ध हुए और अनेकों सशस्त्र झड़पें हुई, और यह युद्ध आज भी नहीं रुका है, यह युद्ध आज भी चल ही रहा है। आज भारत कश्मीर के 45% भूभाग पर नियंत्रण करता है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर की घाटी और लद्दाख शामिल है। इस युद्ध के बाद भी आज भी 35% जमीन पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसमें कि पीओके, गिल्गिस्तान और बलूचिस्तान का समावेश होता है, और 20% वह हिस्सा है जिस पर चीन ने भारत पर हमला करके कब्जा कर लिया था, उसका समावेश होता है, जिस भूभाग को हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।